है, यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई जेल। अभी तक हमारी ड्यूटी नैनी में थी, अब वहाँ से अब यहाँ हम सूरतगढ़ आए हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक कैदी अंदर बंद है। अब उसकी रजिस्टर पर ना उसकी कोई मिलने आता है ना उससे कुछ बात करता है। अब कैदी को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद 2-4 बात करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, इस जेल के अंदर सेनापति उत्तम सिंह है। अब सेनापति को हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए सेनापति उत्तम सिंह के लड़के के साथ हमने पढ़ लिख करके आज इतनी बड़ी नौकरी पाए हूँ। अब साहब को बाहर निकालूंगा और साहब से पूछूंगा कि साहब आप किस कारण से इस जेल के अंदर में आए हो। हुजूर, आप इस जेल के अंदर किस कारण से आए हुजूर? आप मुझे हुजूर? जी हुजूर, इसलिए कि आपके बेटे दीपक के साथ हमने पढ़ लिख करके आज जेलर की नौकरी में पाया हुजूर। यदि तू महाबली? जी महाबली जी। तू मेरे बारे में जानना चाहता है? जी हुजूर। तू मेरे बेटे का दोस्त है महाबली जी। तेरा दोस्त दीपक तो इस समय जेल में होगा। हाँ हुजूर। उसे भी जेल हो गया। और वो जो रीता नाम की लड़की थी, जो कि सुखई की बेटी थी, जी तू तो जानता होगा दीपक उससे प्यार करता था। जी हुजूर। और उसी के लांछन में मेरे बेटे को जेल भेजा गया। और उस हरामजादे राघव सिंह ने उस रीता को भी मार दिया महाबली जी। उस रीता को भी मार दिया। और मैं जा रहा था डॉक्टर को बुलाने, रास्ते मैंने देखा कि रीता पड़ी हुई है। और जब मैंने उसे उठाया, उससे पूछा, तो उसने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं दीपक की पत्नी हूँ, होने वाली पत्नी हूँ। लेकिन मुझे उस हरामजादे ने राघव सिंह ने मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा और उसी ने मेरे ऊपर ये वार किया है। और जैसे ही मैं तलवार निकालना चाहा, मैंने कहा कि चलो बेटी तुम महाराज के समक्ष गवाही दे दो, मेरा बेटा छूट जाएगा। लेकिन उसने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। और उसका कातिल मुझे वो हरामजादा राघव सिंह, रीता का कातिल मुझे सहरा दिया। महाराज के समक्ष मैं दोषी करार हुआ, इसीलिए मैं जेल में पड़ा। हुजूर, आपने खून किया या नहीं किया? मैंने नहीं किया। आप खून नहीं किए? नहीं राम, नहीं महाबली। हम समझ रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है। हाँ। आप चिंता मत करिए, जब तक इस जेल के अंदर हम हैं, आपको इस जेल से आज मैं आजाद कर दूंगा। क्या? आपको इस जेल से मैं आजाद कर रहा हूँ। आप इतनी दूर चले जाओ सूरतगढ़ छोड़ करके कि दोबारा यहाँ मत आना हुजूर। महाबली जी हुजूर। अगर तुम मेरे ऊपर इतनी दया दृष्टि बना रहे हो, तो मैं वादा करता हूँ कि इतनी दूर चला जाऊंगा। जी हुजूर। इतनी दूर चला जाऊंगा कि इस राज में कभी अपना कदम नहीं रख पाऊंगा। बंदूक, बस यही तो मैं कहना चाहता हूं। बंदूक और रास्ता में अगर कौनो बात हो, तुरंत बंदूक चला दो, घबराओ जाओ। महाबली, मेरा कोई दुश्मन दूसरा नहीं है, वो हरामजादा महामंत्री राघव सिंह है।
मेरा सामना करेगा तो केवल वही करेगा। हरामजादे को मिलते ही मौत के घाट उतार दूंगा। और अब चला जाऊंगा मैं बिहार में। हाँ। दुनिया का चक्कर छोड़ो, अब इनका हम देना छोड़। भाई का करे, भैंस बांधे का रस्सी नहीं। अब चलो बांधा भैंस और दुनिया का चक्कर छोड़ो। और छोड़ा का है सेनापति उत्तम सिंह का छोड़ दी, सेनापति उत्तम सिंह का छोड़ दी और मंत्री राघव से तो है मौत का गड्ढा खोद दी। अब चल रहे और जब एक जग बीता घाट जाम नहीं तब। आज पूरे 18 साल बीत गए। मेरे स्वामी जी को उम्र कैद की सजा हो गई। मेरे बेटे दीपक को फांसी दे दी गई। जब भी मैं अपने स्वामी जी से मिलने के लिए जाती हूँ, राघव सिंह मुझे मिलने भी नहीं देता। मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ भगवान। मेरा बेटा प्रदीप आज पूरे 18 साल का हो गया है। मेरा बेटा स्कूल से आता होगा। आज मेरा बेटा प्रदीप आ जाए तो मैं कुछ उससे बातें करूंगी और कुछ बातें उससे समझाऊंगी। प्रणाम करता हूँ बेटा, तू आ गया। माँ, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। माँ, क्या कहना चाहता है बेटा? मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ सर, दीजिए सुख शांति का मुझको वरदान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए दिल पे अरमान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए दिल पे अरमान है। वाह बेटा, मैं उदयपुर का मेला देखना चाहता तो हूँ। मेला देखने जाना चाहता है। हमारी इच्छा कर रही है। बेटा तू ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। तेरी खुशी में मेरी खुशी है मेरे लाल। अगर तू मेला देखने जाना चाहता है तो ठीक है, मेरी बात सुन बेटा। बेटा देती मैं आशीष तुमको सदा, खुश रहो तुम सदा दुनिया में नाम हो। मेरे आंखों के बतिए की तारा हो। मेरे आंखों के बतिए की तारा हो। मेरे से चल दिया ना नहीं शाम हो। मेरे आंखों बेटा प्रदीप, हाँ माँ। तू मेला देखने जाना चाहता है तो ठीक है जा। लेकिन बेटा हाँ माँ। आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है माँ? तू तो जानता है कि तेरे पापा जी को उम्र कैद की सजा हो गई है। हाँ माँ। देखता है जब भी हम तुम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, राघव सिंह मिलने भी नहीं देता। हाँ माँ। लेकिन एक बात तू नहीं जानता बेटा, माँ, वो कौन सी बात मैं नहीं कि जानता। तुझसे एक तेरा बड़ा भाई था, मेरा भाई था जिसका नाम दीपक था। माँ, क्या हुआ मेरे भाई दीपक को? यहाँ के महाराज ने मेरे बेटे दीपक के साथ झूठा इंसाफ करके उसे फांसी की सजा दे दी है। बेटा तू ही एक मेरे जीने का सहारा है। हाँ माँ। मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा न हो तेरे कदम किसी ऐसे रास्ते पे पड़ जाए जिससे कोई मुसीबत मेरे सर पे फिर से आ जाए। माँ,
आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। नहीं करूंगा माँ। जा बेटा, मेरा देखकर सीधे बहुत जल्द आऊंगा। या भगवान, जब भी मेरा बेटा प्रदीप मेरी आंखों के सामने आता है, मुझे मेरे बेटे दीपक की याद आती है। आज अगर मेरा बेटा दीपक भी होता तो दोनों बच्चे के रहते। बेटा दीपक, तू तो मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया मेरे लाल। तेरी याद आती है, मेरा कलेजा फट जाता है बेटा। ललना बिना, ललना बिना, ललना बिना लागे नहीं मनवा हो बेटा। ललना बिना लागे नहीं मनवा हो, जिंदगिया में आग लग गए। ललना बिना लागे नहीं मनवा हो, जिंदगिया में आग मन करियता जी दिल पर नवा हो। यही है हमारे ठाकुर नंबरदार रावत सिंह की हवेली। ठाकुर नंबरदार रावत सिंह की हवेली यही है। और मैं क्या देख रहा हूँ, इस हवेली को हमारे नंबरदार दुल्हन की भांति सजा क्यों रखे हैं। हम इंतजार करते हैं, आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि नंबरदार इस हवेली को दुल्हन भांति सजाया क्यों गया है। हम इंतजार करते हैं। ये हवेली सजाया गया है। इसी हवेली सजाने के उपलक्ष में हमको एक गाना याद आ गया। अरे चिंटू
रंबलिया बोल, सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है। हम यही पूछना चाहते हैं, इस हवेली को दुल्हन भांत सजाया क्यों गया? इसका रहस्य जानना चाहता है। हाँ। रामबली, आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया प्रिया अपनी ननिहाल से बंगले पर वापस आ रही है और उससे मिलने के वास्ते हम शाही दरबार न जाकर आज अपने बंगले की तरफ आए हैं और इसीलिए बंगला दुल्हन की भांत सजाया गया है। यानी आपके बिटिया पिलिया? चिरकोट, पिलिया नहीं, सारे कहोगे कुतिया। पिरिया, पिलिया, पिरिया, पिलिया। हरामजादे, जब साले तेरे को मेरी बेटी का नाम नहीं आता तो क्यों साले उसका नाम लेता है? अब बात के बाद तो होने बिटिया के लिए न कर। साले कोई जरूरत नहीं, कुर्सी लगा। रामबली, आओ हम चौपार में बैठकर अपनी बेटी प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। बैठिए।